Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital budgeting decision. So हमने लास्ट क्लास में क्या कवर कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने मेथड थे? 2 मेथड। नंबर 1 पेबैक पीरियड, नंबर 2 एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब हम नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। अब देखेंगे इसमें सेकेंड जो टेक्निक है दैट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो क्या है इसमें? देखो डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या होता है? डिस्काउंटिंग नाम से पता चला डिस्काउंट, इट मींस जो अभी तक हमने जो पेबैक पीरियड निकाला था और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला था, वहां पर जो पेबैक पीरियड था उसमें हम कैश फ्लो निकाल देते CFAT, बट हम क्या करते थे उसमें टाइम वैल्यू को कंसीडर करते ही नहीं थे। टाइम वैल्यू मीन्स जो उन दोनों इनके बीच का गैप है। गैप मीन्स जैसे ये है जीरो पीरियड ओके, और ये 1, तो इन दोनों के बीच का तो यहाँ पर क्या, अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट किया कितना? 1 लाख ओके, और कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है @10%। मतलब अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10% का मिलेगा, रिटर्न मिलेगा उस पर। तो कितना हो जाएगा एक साल के बाद? 1,10,000 ओके। अब वैसे ही अब क्या है, नॉर्मली देखो, अब हमने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको हर साल क्या हो रहा है? कैश फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है 1 लाख, और यहाँ पर कितना आ रहा है? फर्स्ट ईयर में आया 60,000, और सेकेंड में आया है कितना? सेकेंड में आया 70,000, और थर्ड में आया 50,000। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है? हमें इसमें अब पहले क्या करते थे, जो कैश फ्लो निकाला था उसमें हम इसे कंसीडर करते ही नहीं थे, किसी प्रेजेंट वैल्यू को डायरेक्ट जो निकल गया CFAT उसी को हम क्या कर लेते थे, उसका एवरेज निकाल देते थे, है ना। तो अब क्या करना है? एवरेज इट मींस देखो पेबैक पीरियड में क्या निकाल लेते कि कितनी साल में, कितने टाइम में हमारा क्या है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई वो रिकवर हो जाएगा ओके। वहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते थे। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? अब आपने एक साल अभी क्या है, अभी जीरो पीरियड में आपने कितना लगाया? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है ओके, और वही अगर एक साल के बाद देखें तो 1 लाख की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और उसकी कॉस्ट क्या है? 10% ओके। तो 10% की है तो यहाँ पर क्या देखो, तो कितनी होगी? 1,10,000 ओके, 1,10,000। अब देखो आपने आज इन्वेस्ट किया 1 लाख, और आपको 3 साल तक मिलेगा। फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? 60,000, और दूसरे ईयर में 70,000, और तीसरे में 50,000। अब हमें क्या करना है? इसमें डिस्काउंट करना है। इसका डिस्काउंट का मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये क्या है, हम तभी तो सही से कंपेयर कर पाएंगे कितना हमारे प्रॉफिट हुआ है, कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि इसमें अभी क्या है, इसमें टाइम वैल्यू भी एडजस्ट है। टाइम वैल्यू का मीन इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू। अब क्या है, इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट करना पड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग टेक्निक ओके। तो अब सपोज कॉस्ट मान लो कितनी है? 10% ही मान लेते हैं। हमें 10% क्या करना है? डिस्काउंट करना है। तो क्या करोगे? तो फर्स्ट ईयर में क्या करना है? देखो फर्स्ट ईयर में क्या करोगे? डिस्काउंट कैसे करोगे? 60,000 डिवाइड करोगे कितना? 1% कितना है? 10% है ना, तो 1.12 हो जाएगा। अगर वही 12% होता तो कितना आएगा? 1.12 होता, और 15% होता तो 1.15 ओके। ये ध्यान रखना है। तो अब क्या यहाँ पर देखो, हमें फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट करना है तो कितना आएगा? 60 डिवाइड बाय 1.1 कितना आ गया? देखो 54,545 ओके, ये आ गया। अब सेकेंड ईयर का भी ऐसे करो डिस्काउंट, 70,000 1.1, और ये 2 साल का है तो इसका स्क्वायर करना है। अब एक था 1 साल का, अब ये 2 साल का हो गया तो अब स्क्वायर कर दिया है। अब वही 3 साल का हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1.1 अब 3, क्योंकि क्या है, नंबर ऑफ पीरियड आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर का था तो फर्स्ट ईयर आ गया, यहाँ पर 2 था तो 2 आ गया ओके। तो अब क्या करोगे? तो 1.1 इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई और इक्वल टू कर दो, तो 1.21 आ रहा है। तो इसको 70,000 डिवाइड बाय 1.21 से कर दोगे तो कितना आएगा? ये आ रहा है 57,851 ओके। अब उसी तरह इसमें करो, पहले हमें क्या करना है? 1.13
इंटू में 1 2 कितना हो गया 1.331 कितना आ जाएगा देखो 50,000 इंटू में डिवाइड बाय 1.331 ये आ गया 37,566। तो अभी इनका क्या करते हैं ना टोटल कर दो तीनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा देखो टोटल करोगे 57,851 प्लस 54,545 तो ये कितना आया ये आया है 1,49,961 1,49,961 ये क्या है ये आई है प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करने के बाद। तो इसे कहते हैं डिस्काउंट करना। डिस्काउंट का मतलब जो 1 साल के बाद हमें पैसा मिलेगा उसकी आज की वैल्यू क्या होगी 0 पीरियड में, तो उसे कहते हैं डिस्काउंट। और 2 साल क्या होता है तो 2 साल में क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ओके तो ये क्या कहते हैं इसे ऐसे हम डिस्काउंटिंग निकालते हैं डिस्काउंट के थ्रू निकालते हैं यहाँ पर। ओके डिस्काउंटिंग टेक्निक में। तो अब देखो डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या लिखा है यहाँ पर डिस्काउंटिंग टेक्निक कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डिस्काउंट द कैश फ्लो टू द प्रेजेंट वैल्यू है ना। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है डिस्काउंट करना पड़ता है जो कैश फ्लो आया जो CFAT आएगा। अब CFAT तो कैलकुलेट करना मैंने सिखाई दिया था। दीज टेक्निक्स आर ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। अब इसे देखो डिस्काउंटिंग टेक्निक भी कहते हैं इसे और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक भी कहते हैं। और इसमें देखो कितने मेथड्स होते हैं इसके देखो कौन कौन से मेथड्स हैं। देयर आर नेमली नेट प्रेजेंट वैल्यू एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड NPV और दूसरा मेथड कौन सा बोला है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब उसके बाद क्या है उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसके फोर्थ है कौन सा डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। उसमें हम डिस्काउंट नहीं करते थे कैश फ्लो का। अब इसमें हम डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड निकालना है डिस्काउंट करना है। पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फिर उसके बाद हमें पता करना है कि उसमें पेबैक पीरियड कितना टाइम लगेगा जो हमने इन्वेस्ट किया था मनी को पैसे को स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट में लगाया। ओके तो ये डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। तो फर्स्ट लेट डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्काउंट रेट एंड इट विल बी फॉलोड बाय द 4 टेक्निक्स। तो ये 4 टेक्निक्स हैं जो हमने डिस्कस की कौन कौन की है नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। अब देखो इसमें क्या है तो फर्स्ट टेक्निक हमें कौन सी कवर करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की अब हेडिंग डालो पहले। तो देखो पहली टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें हमें क्या करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का देखो फॉर्मूला क्या है NPV इक्वल टू क्या करोगे देखो NPV इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है। ओके यहाँ पर अंडर लाइन को मिटा दो पहले कैश इनफ्लो कितना है उसमें से माइनस क्या करना है इनिशियल कैश आउटफ्लो। उसमें इनिशियल में कितना कैश आउटफ्लो हुआ है जो हमने जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था उसमें कितना स्टार्टिंग में पैसा लगाया इन्वेस्ट किया है तो उसे क्या बोलेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो ऐसे निकालेंगे। अब देखो NPV इसकी इक्वेशन है NPV निकालने की। NPV की इक्वेशन क्या है देखो इसकी इक्वेशन है CFAT 1 मीन्स फर्स्ट ईयर का अपॉन में अब क्या आएगा K
एक सेकेंड। अब देखो क्या करना है, 1 प्लस में प्लस है के, ये क्या आएगा ईयर 1। ओके, ऐसे 1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा CF8T। अब ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सेकेंड ईयर का, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस में के, अब ये कितना आ जाएगा 2 प्लस में CF8T, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 1 प्लस में के, अब ये कितना आएगा 3। अब ऐसे ही चलता जाएगा जितने ईयर तक दिया होगा n नंबर ऑफ टाइम, CF8T n मीन्स n नंबर ऑफ टाइम, 1 प्लस के n। ओके, तो ये क्या है, ये इसका इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसी में क्या करना है, हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल ही जाएगा। पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है। तो इसमें क्या देखो, एक एग्जांपल के थ्रू आप सीख जाओगे। क्या देखो जल्दी से, एग्जांपल। अब यहाँ पर देखो CF8T का मतलब तो पता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 1, और के मीन्स डिस्काउंटिंग रेट। के मीन्स क्या है, के इक्वल टू, इधर लिख देता हूं मैं, के इक्वल टू क्या है, डिस्काउंटिंग रेट। जो परसेंट हमें दिया होगा उस समय क्या करना है, डिस्काउंट करना है, उसी के थ्रू हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ओके, दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग रेट। अब देखो एग्जांपल क्या है, इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है, देखो ₹1 लाख। ओके, अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इन्हें CF8T कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आया, CF8T कितना है, देखो यहाँ पर है 80,000, यहाँ पर कितना है 30, और यहाँ पर ले लो 50, और डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 10%, ये है डिस्काउंटिंग रेट। ओके, तो ये डिस्काउंटिंग रेट है। अब क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू। अबे नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं करनी है, अभी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है आपको। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो जल्दी। NPV इक्वल टू, अब क्या करोगे बताओ जल्दी से। CF8T हमें पता है ना, 80,000 अपॉन में कितना है, 1 पॉइंट कितना, 1। अब जो के है, ये के की जगह हमने क्या लिख दिया, ये डिस्काउंटिंग जो रेट है, ये 2 क्यों आएगा, 2 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, अभी फर्स्ट ईयर का था तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, 1 और प्लस 30,000, 1.1 स्क्वायर, और प्लस में 50,000, 1.1 कर दो जल्दी से। पहले करो 80 को डिवाइड करो 1.1, तो ये कितना आया, 72,727। अब प्लस, अब इससे प्लस क्या करोगे, प्लस ये वाला, इसका डिस्काउंट कैसे करोगे, पहले इसका 2 ईयर का निकाल लो। 2 ईयर का डिस्काउंटिंग रेट कितना होगा, डिस्काउंटिंग कितना बनेगा, देखो क्या करोगे, कैलकुलेटर में पहले लिखो कितना, 1.1। ये तो 1 साल का हो गया ना 1.1। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई प्रेस करो, अब क्या कर दो इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो 30,000 डिवाइडेड 1.1
1.21, ये कितना हो गया 24,793, 24,793। चौबीस सात सौ तिरानवे और इससे प्लस कितना करोगे, अब इसका भी डिस्काउंट करो। पहले हमें उसका डिस्काउंटिंग रेट निकालना है थर्ड ईयर का, कितना होगा 1.1, एक साल का हो गया 1.1 का मतलब एक साल, एक मतलब होता है 0 पीरियड का एक होता है, और जैसे 1.1 कर दिया, देखो 1.1 इंटू कर दो, दो बार अब इक्वल टू करना है 1 2, कितना आएगा 1.331, इससे डिवाइड कर दो 50,000 को 1.331, ये कितना आया, ये आया 37,566, 37,566। अब प्लस कर दो 37,566 प्लस 24,793, अब ऐड करो एक बार, कितना है 37,566, उसमें प्लस कर दो कितना 24,793, 24,793 प्लस 72,727, 72,727, तो ये देखो कितना आया, ये आया 1,35,086, 1,35,086, तो 1,35,086 ये क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट नहीं प्रेजेंट वैल्यू है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू आई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अलग है, सिर्फ हमने डिस्काउंटिंग किया और उसका टोटल किया, ये है प्रेजेंट वैल्यू। तो ये क्या निकल गया, ये प्रेजेंट वैल्यू कितने 1,35,086 रुपए। ओके, अब हमें क्या करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन देखो सीधा डायरेक्ट, ये देखो ये है CME इंटर का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, क्या लिखा है इसमें, द प्रोजेक्ट एक्स कॉस्ट और ₹2500 नाउ and is expected to generate earned cash inflow of ₹900, 800, 700, 600, 500 in years first to 5। ये 5 ईयर तक का क्या है कैश इनफ्लो दे रखा है, ठीक है, CFAT दे रखा है। अब इसमें क्या लिखा है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अज्यूम टू बी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है डिस्काउंटिंग रेट, कितना ये के, ये कितना गिवन है, ये 10%। अब उसमें क्या लिखा, फाइंड आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टेकिंग द डिस्काउंटिंग रेट ऑफ ₹1 एज फॉलो। अब देखो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग रेट क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है, जब डायरेक्ट गिवन है तो यहाँ पर हमें 1 पॉइंट वो करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू। ओके, हम पहले क्या करते थे, हम मतलब क्या करते थे डिवाइड कर देते थे, तो डिवाइड करते थे तो क्या करते, तो डिवाइड क्या देखो 1/1.0, तो यहाँ पर ऐसे इन्होंने पहले दे रखा है, डिस्काउंट करके दे रखा है। अब जो वैल्यू आ रखी ना, अब इससे डायरेक्ट क्या करना है, तुम मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है 1.101 कितना है 9.09, तो यहाँ पर 9.09 आ गया, इन्होंने डिस्काउंट करके दे रखा है यहाँ पर, तो डिस्काउंट करके दे रखा है, तो जब भी अगर आपको ऐसे दिया हो डिस्काउंट करके, तो आपको सीधा क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं वहां पर डिवाइड नहीं करना है। जब भी डिस्काउंट दे रखा हो तो वहां पर क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो वहां पर ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें डिस्काउंट करके पहले दे रखा है। ओके, तो अब तुम्हें सीधा क्या करना है, आपको निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आंसर लिखो, आंसर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या करोगे जल्दी बताओ, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कितना है 900 है, नॉट 9,000। जब भी डिस्काउंट करके तुम्हें डिस्काउंट दे रखा हो, डिस्काउंट करके, तो क्या करना है, तुम मल्टीप्लाई कर देना वहां पर, और प्लस कितना है 800 इंटू में
0.826 और उसके बाद फिर से प्लस 700 तो इंटू में 0.751 प्लस 600, ये 600 है, इसे कर दो मल्टीप्लाई 0.683 प्लस अब कितना है 500 इसमें मल्टीप्लाई कितना है 0.620 तो करोगे तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो करो देखो 900 इंटू में 0.909 और क्या है 800 इंटू में 0.826 एंड उसके बाद है 700 इंटू में 0.751 एंड उसके बाद है 600 इंटू में 0.6683 एंड उसके बाद है 500 इंटू में 0.62। ये आ रहा है कितना 2724। एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा 900 इंटू में 0.909 800 इंटू में 0.826 700 इंटू में 0.751 600 इंटू में 0.683 500 इंटू में 0.62 2724। ओके तो ये कितना आ गया प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब क्या करना है तुम्हें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई ना, तो अब क्या करोगे तुम्हें निकालनी है एनपीवी। एनपीवी के लिए क्या करोगे पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ हो गया ना शॉर्ट में इसका। तो क्या हो गया देखो 2724 माइनस में कितना है 2500 तो कितना आएगा देखो 2724 माइनस में 2500 ये है 224। क्या ये एनपीवी तो ये आंसर आया। अब देखो अब इसमें वन मोर थिंग क्या देखो इसे ध्यान से समझना है। क्या इफ एनपीवी greater than equal to 0 then project should be accepted। दूसरा if NPV equal to लेस देन होगा ग्रेटर देन नहीं। लेस देन 0 देन प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। इट मीन्स अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव में आती है ओके तो इसका मतलब है हमारा प्रोजेक्ट बढ़िया है, हमें उसमें क्या करना चाहिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए है ना। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है 0 होती है उससे कम आती है 0 कम में नेगेटिव में आती है ओके तो उस केस में क्या हमें वो प्रोजेक्ट को क्या कर देना चाहिए रिजेक्ट कर देना चाहिए। आपके पास ऐसे ही काफी
काफी बार क्या होगा, सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपके पास 3-4 प्रोजेक्ट होंगे, उसमें से आपको एनपीवी के अकॉर्डिंग बताने के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो अब क्या है, अगर एनपीवी क्या है, एनपीवी ज्यादा है मीन्स पॉजिटिव है, तो उसे क्या करना चाहिए, 0 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर देखो एनपीवी क्या है, ज्यादा है 0 से, तो क्या है यहाँ पर, सिंस प्रोजेक्ट एनपीवी इज पॉजिटिव, ऐसे भी कर सकते हो पॉजिटिव, हेंस प्रोजेक्ट शुड बी, अब यहाँ पर आएंगे तो क्या आएगा, एक्सेप्टेड आएगा, यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखना है। ओके, तो क्या है, अगर प्रोजेक्ट पॉजिटिव है तो उस केस में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, दैट्स इट। ओके, अब इसे वीडियो पॉज करो, लिख लो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें देखो क्या, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ सी इंटर स्टेटमेंट। क्या लिखा है इसमें, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट विद a net investment of rupees 1 lakh and net cash flow for the year 1 is 55,000, for the year 2 is 80,000 and for the year 3 is 15,000। फर्दर द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्काउंटिंग क्या रेट नहीं गिवन होगा, कभी कभार क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन होगा, तो कभी कभार क्या गिवन होगा, देखो तो कभी क्वेश्चन में क्या दिया होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट, ये भी लिख लो। ओके, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज ऑलवेज। सो इससे आपको लिख लेना है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस डिस्काउंटिंग रेट और डिस्काउंटिंग मींस के। ओके, तो अब यहाँ पर क्या तुम्हें निकालना क्या है, पहली बात तो है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, पहले आंसर लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और हमें कैश फ्लो कितने दिन का दिया है, 3 ईयर का, तो यहाँ पर क्या आएगा, ईयर्स ले लो, 1 2 3। और डिस्काउंटिंग देखो यहाँ पहले से दे रखा है ना डिस्काउंटिंग, तो पहले क्या करना है, CF80 ले लो, CF80। नेट कैश फ्लो का मतलब, या नेट कैश फ्लो या CF80 कितना है, 50,000, 50 नहीं 55,000, 55,000, 80,000, देन कितना है, उसके बाद है 15,000। अब इसके बाद क्या आएगा, PV@10%, कितना है देखो, फर्स्ट ईयर का 0.909 और 0.826 और 0.751। अब करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पीवी आएगी, प्रेजेंट वैल्यू आएगी, है ना, प्रेजेंट वैल्यू आएगी तो कितना आएगा, 55,000 इंटू में 9 इंटू में 0.909, तो कितना आया देखो, ये आया है 49,995। अब इसको क्या करना है तुम्हें, अब कितना आएगा, 80,000 इंटू में 0.826, ये कितना है, 66,080, 66,080। अब उसके बाद कितना है, 15,000 इंटू में 0.751, ये आया है 11,265, 11,265। तो इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी देखो, 66,080 प्लस 49,955, 995, और उसमें 11,265 प्लस कर दोगे तो कितना है, 1,27,340, 1,27,340। तो ये क्या निकल के आया, प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें से क्या करना है, इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो,
पीवीसीओ का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आउटफ्लो कितना है 1 लाख, तो इसे लिख दो यहाँ पर 1 लाख, इससे माइनस कर दो तो कितना आएगा देखो 27,340, ये क्या है एनपीवी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है 27,340। इट मीन प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, प्रोजेक्ट को क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनपीवी क्या है पॉजिटिव में है। जितना हमने पैसा लगाया उससे हमें क्या है ज्यादा ही मिल रहा है बल्कि प्रेजेंट वैल्यू में। ओके, सो ये था क्वेश्चन, ऐसे निकालते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ऐसे। ओके, ऐसे भी वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे जल्दी से। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये भी है सीए इंटर का है, सीए इंटर का है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या लिखा है इसमें, ABC Limited is a small company that is currently analyzing capital expenditure proposal for the purchase of equipment. The company uses the net present value technique to evaluate the project. अब क्या है, ABC Limited है, स्मॉल कंपनी है और वो क्या कर रही है, अभी एनालाइज कर रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा और कितनी उसे परचेज इक्विपमेंट कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसे फिक्स एसेट में। इट मीन्स ओके, कंपनी यूजेस क्या, कंपनी क्या यूज करती है नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। और उसके बाद क्या लिखा, द कैपिटल बजट इज लिमिटेड टू 5 लाख। उसका जो कैपिटल का बजट है वो सिर्फ 5 लाख तक का है, इतने तक का वो क्या कर सकता है, उसका बजट है कैपिटल बजट। और विच ABC Limited believes is the maximum capital it can raise. The initial investment and projected net cash flow for each project are shown below. The cost of capital of ABC Limited at the rate 12%. You are required to compute the net present value of the different project. अब इसमें क्या है, सबका आपको कैश आउटफ्लो गिवन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है और सबके क्या दिया है कैश इनफ्लो दिया है, सब हर साल का दिया है। ओके, अब इसमें आपको बताना है हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताना है हर सिचुएशन में, हर प्रोजेक्ट की। मतलब कितने प्रोजेक्ट हैं 4 हैं ABCD, और हर प्रोजेक्ट की आपको निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो अब क्या करोगे बताओ जल्दी से, सबकी प्रोजेक्ट की। अब मैं अपनी तरफ से भी एड ऑन कर देता हूँ, इसमें से पूछा है प्रेजेंट वैल्यू। अब तुम्हें इसमें ये भी क्या करना है, तुम्हें एडवाइस भी देना, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए ये भी बताना है आपको इसमें। तो अब क्या है, पहले देखो प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है और प्रोजेक्ट डी है। अब यहाँ पर देखो एक चीज क्या है, यहाँ पर प्रोजेक्ट ए में हर साल का कैश इनफ्लो क्या है सेम है। तो सेम है यहाँ पर देखो, जब भी प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कैश इनफ्लो क्या होता है सेम होता है, तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने इसमें क्या किया था, देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या सब में डिफरेंट थी, है ना। जब डिफरेंट थी तो हमने क्या किया था, सबके लिए अलग अलग हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। बट जब क्या हो, जब यहाँ पर जब प्रोजेक्ट की वैल्यू एवरी ईयर की क्या हो सेम हो, तो उसमें हम शॉर्ट में क्या निकाल सकते हैं, शॉर्टकट में निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू। कैसे, देखो हम पहले निकाला प्रोजेक्ट ए, इसके निकाल लेंगे एनपीवी। कैसे निकालोगे, देखो इसकी एनपीवी इक्वल टू इनिशियल पीवीसीआई का मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस में प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। इसका प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना है, ये हर साल दिया है, और प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना है यहाँ पर 2 लाख। तो अब क्या करोगे तुम, देखो जल्दी से, अब आपको करना क्या है, ये कितना है 5,000 है। एक तो आपको फॉर्मूला बता देता हूँ ऐसे का, इसका फॉर्मूला क्या, देखो आपको करना क्या है, CFAT, और क्या करना है यहाँ पर ईयर
पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पर आएगा ईयर और रेट। ईयर और रेट कितना होगा, इसे काट दो और माइनस में कर दो कितना, पीवीसीयू। तो अब देखो CF80 कितना है, CF80 मतलब कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना गिवन है, प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कितना है, 50,000 ओके। अब क्या करना है आपको, अब ये PVAF कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी वाला आएगा, PVAF आएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, PVAF यहाँ पर एन्युटी का PVAF प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखना, सुनना है तुम्हें। पहले क्या करोगे, पहले लिखना है वन टाइप कर लो और उसके बाद करना डिवाइड। देखो कितने परसेंट है, डिस्काउंटिंग रेट कितना है, डिस्काउंटिंग है 12%। तो क्या करोगे 1.12। तो यहाँ पर देखो इधर कितना करना है, पहले 1 उसमें कर दो 1.12 और उसे इक्वल टू कर दो 5 टाइम। 5 का है तो 5 टाइम्स करेंगे इक्वल टू, 5 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना है। तो क्या करोगे 1 1 साल का निकल गया, 2 3 4 5 हो गया, 5। अब कर दो MRC करोगे तो कितना आएगा 3.605 माइनस में कितना 2 लाख। प्रेजेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रोजेक्ट है कि 2 लाख है। तो अब करो जल्दी से, देखो 3.605 इंटू में 550 और माइनस में 2 लाख कितना आया 19,750। ये है नेगेटिव में, प्रेजेंट वैल्यू किस में, नेगेटिव में। अब क्या है, देखो क्या करना है तुम्हें, 1.1 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल टू 5 टाइम करना है, इक्वल टू 5 टाइम इक्वल टू करना है। 5 टाइम क्या करना है, इक्वल टू और m प्लस 5 टाइम करना है, फिर करना है MRC। ठीक है, क्या करना है 1 डिवाइड बाय 1.112 इक्वल टू कर दिया उसे। इक्वल टू करने के बाद फिर करना है m प्लस करना है, फिर इक्वल टू, फिर m प्लस 2 टाइम हो गया, इक्वल टू m प्लस 3 टाइम, इक्वल टू m प्लस 4 टाइम, इक्वल टू m प्लस 5 टाइम और उसके बाद कर देना MRC। तो कितना आएगा 3.605 आएगा। ओके, तो अब उसमें क्या हो गया 19,750 निकल के आएगा, नेगेटिव में आया है। मतलब हमने प्रोजेक्ट में लगाया कितना है 2 लाख, लेकिन हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, हमारा 2 लाख भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, उसमें भी 19,000 कम रिकवर हुआ, 19,750 रुपये। मतलब ये प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या है, रिस्की है, इसमें लॉस हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसे रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अब कितने प्रोजेक्ट बचे हुए हैं, बी कितना, बी सी और डी प्रोजेक्ट है। ओके, अब क्या है, देखो अब इसमें मैं प्रोजेक्ट बी कवर कराऊंगा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट सी और डी है वो तुम खुद करोगे, यू विल डू बाय योर सेल्फ। ओके, ताकि तुम्हें भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद करोगे। गलती हुई कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक्स आर प्रूवन दैट यू आर ट्राइंग। ओके, सो कभी भी गलतियां करने से मत घबराओ, क्योंकि गलतियां ही हमें सिखाती हैं। हमारे लक्ष्य तक तभी हम जाएंगे जब हम गलतियां करेंगे, क्योंकि गलतियों से हमें सीख मिलती है, सीखते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, अब पहले मैं सिर्फ एक और प्रोजेक्ट बी का कराऊंगा और प्रोजेक्ट सी और डी ये आपके लिए होमवर्क में है। ओके, तो अब करो जल्दी से, इसे प्रोजेक्ट सी का निकाल लूंगा। पीवी ऑफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी। और आप ऐसे अलग अलग मत निकालना, आप एक साथ ही निकाल लेना सभी के, वो मैं अभी समझा दूंगा कैसे निकालें एक साथ में। तो पहले क्या, ईयर लिखो 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पर कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो गिवन है यहाँ पर
कैश फ्लो के बाद डिस्काउंट निकाल लो, 12% है। ये 12% तो हमेशा रहेगा, तो पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ध्यान सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। अब यहाँ पर हर प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 12% है। तो हमें क्या कर लेना, पहले हमें सबका डिस्काउंट निकाल लेना है। डिस्काउंट देखो कितना है, डिस्काउंट मीन पीवी, पीवी एट द रेट 12%। 12% निकालोगे कितना, देखो क्या करोगे, 1 डिवाइड बाय 1.12 करोगे तो कितना आएगा, एक साल का आया कितना, 893 कर दो, 893। अब दूसरे साल का है 797। अब तीसरे साल का कितना है, तीसरे साल का है 712। चौथे साल का है 635। इसका कितना है 567। इसे 36 कर दो, राउंड ऑफ, इसका है 567। ओके, ये आ गया 0.567। अब क्या करना है, कैश फ्लो कितना है इसका, प्रोजेक्ट बी का, ये बी का है ये। ओके, कितना है देखो, 40 50 70 75, 40 50 70, 40 50 70, 75, 75। अब क्या करना है तुम्हें, इसका पीवी निकाल दो, पीवी, पीवी कितना आएगा, 0.893 इंटू में 40,000, 35,720, 35,720। और उसी तरह क्या करो, 0.797 इंटू में 50,000, क्या आया 39,850, 39,850। उसी तरह करो 70,000 इंटू में 0.712, ये आया 49,840। क्या करो 75,000 इंटू में 0.3636 इंटू में 47,700, देन 5.567 इंटू में 75,000, ये आया 42,525, 42,525। अब टोटल करोगे तो कितना आएगा, इसका टोटल निकालोगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 2,15,635। अब इसमें से क्या करोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,90,000। देखो 1,90,000 है ना प्रोजेक्ट बी में, 1,90,000 से माइनस करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, कितना आया 25,635, 25,635। ये क्या है, एनपीवी निकल के आया ये। तो ऐसे करना है। तो अब क्या करना है, जब 2-3 प्रोजेक्ट का दिया हो और सबका सेम डिस्काउंटिंग रेट हो तो क्या करना है, देखो इसका प्रोजेक्ट बी का हो गया, प्रोजेक्ट सी का भी यही कर लेना है, प्रोजेक्ट सी। अब तुम्हें 2 चीजें तो निकालनी है, क्या, सी और प्रोजेक्ट डी का यहाँ पर आ जाएगा, उसका भी कर लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी, कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऐसे करना है आपको। ये था किसका, अब यहाँ पर आ गया ना, ये प्रोजेक्ट सी का आ गया, प्रोजेक्ट सी का यहाँ जाएगा। अब वहाँ पे जितनी प्रोजेक्ट सी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे माइनस कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, दोनों करना है। कौन से दोनों, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी, ये तुम्हारे लिए होमवर्क। तो अब हम
क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. सो I think it is enough for today. In next class we will continue capital budgeting decisions. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.